आज का क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी में चैप्टर में किस तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसको हम चुटकियों में सॉल्व कैसे करें, यह पढ़ेंगे। देखिए, हम बेसिकली 12 के क्लास में हम पढ़ रहे थे कैलकुलस, उसमें से हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिए थे। डिफरेंशियबिलिटी क्यों पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या है, ये सब हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। ऑब्जेक्टिव नहीं बताए हुए थे। तो आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे कि इसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट माने जैसे कि सारे फंक्शन का हम देख लेंगे, जितने भी फंक्शन हम 12 में पढ़े हैं उन सारे फंक्शन का देख लेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी इस पॉइंट पर होगा कि नहीं होगा। ये सभी की चर्चा आज के क्लास में करेंगे। देखिए, यह क्लास एग्जाम के दृष्टि से मैंने बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिएगा तो जैसे कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी डिफरेंशियबिलिटी से जो भी क्वेश्चन आएंगे वह देखते ही बन जाएगा। कैसे बनेगा यह हम जब पढ़ाएंगे तब मालूम चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ माने ऑब्जेक्टिव डिफरेंशियबिलिटी का ऑब्जेक्टिव। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या कब होता है, जब उसका लिमिट, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f(x) और इसको हमें चेक करना है कि x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, हम जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं, x टेंड्स टू c, यहाँ f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c। यह अगर एग्जिस्ट करें तो क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अर्थात क्या, LHD बराबर RH(D) आ जाए तो हम बोलते हैं कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सारे फंक्शन जो भी हम पढ़े हैं, माने फंक्शन चैप्टर में हम जो भी फंक्शन पढ़ते हैं तो वो फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पर नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में यही ना हम बताएंगे, कोई क्वेश्चन देगा इस रेंज के भीतर में दे देगा तो हम डायरेक्ट देख करके बता दें, ऐसा ही पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में बताए हुए थे कि इसका मतलब बता दिए थे ग्राफ के द्वारा, कहाँ होता है माने फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कहाँ होता है, ये भी हम बता चुके थे। उसमें एक थ्योरम बोले हुए थे बताने के लिए। तो थ्योरम प्रूव करने में मैंने 10 मिनट या 15 मिनट तो लगेगा ही, तो हम डायरेक्ट थ्योरम बता ही देते हैं। वह थ्योरम मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का, मान लीजिए वह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसको मान लीजिए कोई फंक्शन, पहला नंबर नोट करते चलिएगा, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह डायरेक्ट मैंने बता देगा कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, वह अगर c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, नेसेसरी कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। यही थ्योरम था, तो इसको प्रूव्ड भी किया जाता है, तो लेकिन समय लगेगा, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में बता दें। कोई अगर मान लीजिए यह फंक्शन है f(x), यह डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए एट x बराबर c, हम x बराबर c पर ही लेकर के सब कुछ प्रूव्ड करते हैं। तो हम एट x बराबर c पर, तो यह किसको इंप्लाई करेगा, यह बताएगा f(x) एट x बराबर c पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, माने, और इसका अगर उल्टा देखा जाए, उल्टा, तो यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा सत्य ही होगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा। किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वह अगले पॉइंट पर, जैसे ऑब्जेक्टिव में, इस पर ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्या करेगा कि दे देगा कोई f(x) बराबर कोई x² प्लस 3 बटे 5x² प्लस कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया। मान लीजिए यहाँ फंक्शन में कुछ भी हो गया, यह बोल रहा है कि फंक्शन x बराबर 3 पर डिफरेंशिएबल है। तो इसे इंप्लाई कराएगा क्या यह फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों होगा, दोनों हो सकता है या कोई नहीं। तो जब यह डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यह थ्योरम है।
चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर में हम क्या फंक्शन पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हैं, जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में जो चर वाला माने घात वाला आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल में ही आता है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। इस सब माने जितना समीकरण वाला आएगा वह किस में? पॉलिनोमियल अर्थात समीकरण इसमें आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल एक अलग फंक्शन होता है जो हम पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन अलग होता है। इसका ऑपरेशन भी देखेंगे कि अब माने जैसे कि डिफरेंस, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसका अगर माने ऑपरेशन करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, यह हमेशा डिफरेंशिएबल होता है अगर इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r, माने रियल नंबर से कोई भी अगर इसके डोमेन में रखेंगे तो वह फंक्शन कभी भी माने क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। जैसे अगर दे दे f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 10, इस तरह से दे दे। आप बोले x बराबर 3 पर, यह बताइए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम पहले चेक करते हैं। अगर अब यह हम नहीं जानते कि सभी पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट, रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, तो हम क्या करते? चेक करते, इस तरह से करके LHD निकालते, फिर RHD निकालते। उसके बाद अगर बराबर हो जाता तब हम बोलते कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब डायरेक्ट बता देंगे, अगर यह डायरेक्ट हम देख लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन है और यह रियल नंबर पर पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? a के पावर x, जहाँ a बराबर नहीं 1 और a ग्रेटर देन 0, यही होता है। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x ही डोमेन से लिया जाता है। यह हम फंक्शन में डोमेन रेंज पढ़ चुके हैं। माने क्या डोमेन का मतलब होता है? प्रांत, प्रांत परिसर, रेंज का मतलब परिसर। तो प्रांत माने फंक्शन में जो x का मान डाला जाएगा वह अपने प्रांत से ही माने डोमेन से डाला जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होता है और उस डोमेन में किस किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और किस पॉइंट पर नहीं होगा। तो देखिए x का अगर डोमेन की बात किया जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन का तो x बिलोंग्स टू r होता है। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। और ग्राफ देखिएगा तो कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता है। अगर आप फंक्शन बढ़िया से पढ़े हैं तो उसमें इसका ग्राफ भी पढ़े होंगे। ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए उसको। इतना याद रखिए कि इसका डोमेन माने रियल नंबर होता है, पूरा रियल नंबर इसका डोमेन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन, कोई भी डोमेन लिया जाए, डोमेन के माने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर लिया जाए तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ क्या पॉलिनोमियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल था, x बिलोंग्स टू r, माने इसका डोमेन, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ही रियल नंबर होता है, रियल पार्ट होता है। तो यह देखिए तो क्या था? पॉलिनोमियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल था x बिलोंग्स टू r पर। उसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी x बिलोंग्स टू r, माने r अगर x बराबर माने रियल नंबर कोई x बराबर 3, 4, दशमलव, बटा, रूट और परिमेय संख्या कोई भी लिया जाए तो वह उस पर भी डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है f(x) बराबर 10 के पावर x, यह भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें देखिए एक का मान 1 नहीं रखा जाता है, एक जैसे कि 1 के पावर x नहीं रख सकते हैं और -1 का पावर x नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन होता है। तो यह तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का परिभाषा ही होता है। लेकिन डोमेन अब यहाँ x लेंगे, अगर यह पूछे f(x) x बराबर 0.333 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं,
तो हम अगर यह भी नहीं जानते कि यह फंक्शन हर एक अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, तो हम LHD और RHD निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लिख देंगे x बराबर 0.333 बिलोंग्स टू R, इसलिए fx इज डिफरेंशिएबल एट इतना, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है R के किसी भी पॉइंट पर। उसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, log a और x, जो यहाँ a के लिए कंडीशन होता है कि 1 के बराबर नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा, उसी तरह इसमें भी होता है। और अब इसका डोमेन, यह भी अपने डोमेन में क्या होता है, डोमेन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका डोमेन आप क्या जानते हैं, लॉगरिथम फंक्शन में, लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन क्या होता है। अगर डोमेन अगर आप जानते तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि डोमेन के किसी भी पॉइंट पर अगर दिया जाए, जैसे कि लॉग इस तरह से दिया जाए, लॉग यहाँ 3 दे दिया जाए और यहाँ 5x दे दिया जाए, दे दिया गया, तो क्या अगर पूछा जाए कि यह फंक्शन किसी पॉइंट ले लीजिए x बराबर 9 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम क्या बताएंगे, इस पर निकालते हैं डिफरेंशिएबल, LHD निकालते हैं, फिर RHD निकालते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाता तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, नहीं बराबर आता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखिए अगर निकालते हैं लंबा प्रोसेस है, गलत भी हो सकता है, तो हम डायरेक्ट बता दें कि लॉगरिथम फंक्शन अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। इसका डोमेन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन इसका होता है x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, माने क्या x हमेशा 0 से बड़ा होता है। जैसे अब यह दे देगा लॉगरिथम फंक्शन, अब पूछेगा x बराबर -3 पर बताएं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखिए -3 क्या है, 0 से छोटा है, अर्थात R पॉजिटिव में यह इन्वॉल्व नहीं करेगा, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पर। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव 3 रहता तो हो जाता। तो इस तरह से हमने 3 फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, यह देख लिए। अब एक आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में। अगर उसके डोमेन से कोई पॉइंट लेकर के पूछा जा रहा है कि यह फंक्शन इस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम बोल देंगे अगर उसके डोमेन में होगा, जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से +1 तक क्लोज इंटरवल। उसी तरह से हर एक का होता है डोमेन। तो उस डोमेन में अगर यह पॉइंट बिलोंग्स करेगा, जैसे साइन इनवर्स x, हम एक उदाहरण लिख करके बता देते हैं। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है, -1 से +1 तक होता है, डोमेन होता है। अब देखिए अगर पूछा जाए साइन इनवर्स x एट पॉइंट x बराबर 0.335, अर्थात यह इसमें लाई करेगा, माने इसके अंदर ही रहेगा यह, तो अंदर जाता है तो हम क्या बोलेंगे, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर वहीं पूछ दे x बराबर 2 पर, तो क्या यह इसमें नहीं जाएगा, तो हम बोल देंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब देख लीजिए, पहला नंबर देखे थे पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x वाला, तीसरा नंबर देखे थे लॉगरिथम फंक्शन, क्या log a और x। यहाँ e जो दिया जाता है e एक मान है। और चौथा नंबर हमने क्या देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये सारे फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे हमने क्या बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पूरा आर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, यह भी आर होता है। लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एक्स 0 से बड़ा होता है, अर्थात आर पॉजिटिव होता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री तो आप पढ़े हैं, पूरा डिटेल्स में इसका चैप्टर है, तो उसमें डोमेन और परिसर दोनों बता दिया गया है। मैंने डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर दोनों बता दिए, तो वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने इन अगर कोई जैसे कि यहाँ 5x² + 3x अपॉन 5x + 3, यहाँ दोनों क्या हैं, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम तो अभी केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का जाने हुए हैं, इसका मैंने बाटा का रूप यह नहीं देखे हुए हैं, तो हम इस पर नहीं बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। केवल अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम क्या बताएंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आर के किसी भी पॉइंट पर अगर पूछते x बराबर अगर 9.999 गुने 3 के पावर अगर 100 भी दे दे, कोई भी संख्या दे दे और पूछे कि इस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हो जाएगा। इसमें क्या नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल में, इसमें भी इसका डोमेन क्या है, आर है। और लॉगरिथम में क्या है, x > 0 है, अर्थात इसमें माइनस वाला जो भी आएगा वह नहीं होगा, उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आप डोमेन याद कर लीजिएगा, उस पर क्या होता है कि सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। अब देखते हैं कि मैंने मान लीजिए एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो उसको अगर जोड़ दे तो क्या वो दोनों फंक्शन उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर वे दोनों डिफरेंशिएबल हैं, क्या वो पॉइंट पर उस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो अब जानेंगे। देखिए गांव में है तो अचानक कोई आ ही जाता है। चलिए देखिए, हमें यह बता दिया हुआ था ये चारों फंक्शन कि यह कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ नहीं होगा, ये हम बता दिए थे। अब देखते हैं इसका जोड़ घटाव गुना भागा, माने अर्थात ऑपरेशन देखते हैं कि दो फंक्शन है वह किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो उसका ऑपरेशन अर्थात जोड़ घटाव गुना भागा करेंगे तो वह डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए दो फंक्शन f(x) हैं एंड g(x), दो फंक्शन है और यह दोनों फंक्शन x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है, इतना दिया हुआ है। तो देखिए अब इसका ऑपरेशन करते हैं, अर्थात जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो यह डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। देखिए यह भी डिफरेंशिएबल होता है, जैसे कि यह दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल हैं, डिफरेंशिएबल हैं तो क्या होगा, f(x) + g(x) f(x) - g(x), यह बाटा नहीं है, f(x) - g(x), f(x) × g(x) या f(x) / g(x), अर्थात इसका ऑपरेशन भी डिफरेंशिएबल होगा, ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट। अब देखिए ये दोनों x बराबर c पर डिफरेंशिएबल था, तो यह भी x बराबर c पर ही डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए यहाँ हम एक जो उदाहरण दिए थे बाटा में इस तरह से करके, और बाद में बोले कि यह नहीं जानते हैं तो नहीं करेंगे, अब जान गए कि बाटा में भी होगा। अगर दोनों, यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह पूरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यह दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो यह पूरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए हम यह देख लिए चार फंक्शन कहाँ से देखे, इसमें 6 फंक्शन आता है, इसमें 6 फंक्शन आता है, इसमें कितना फंक्शन आएगा कोई पता नहीं, इसमें कितना फंक्शन है, यह तो मैंने मान लीजिए फंक्शन का एक टाइप हो गया। उसमें क्या है कि मैंने उसके 4 देख लिए थे कि किस में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और किस में नहीं होगा।
अब उसका ऑपरेशन देख लिए, जोड़ घटा गुना भागा भी देख लिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का जोड़ घटा गुना भागा माने उसका ऑपरेशन जोड़ हो गुना हो भागा हो तो वह भी डिफरेंशिएबल होता है। अब देखिए एक आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन तो हम बता दिए। कंपोजिशन आता है, कंपोजिशन। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, इसका कंपोजिशन मान लीजिए एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन है। अब यह डिफाइन आप फंक्शन में जानते होंगे कि इसका अगर एफ ऑफ जी लिखते हैं तो जी का रेंज एफ के डोमेन में आना चाहिए, इस तरह से होता है। यह आप माने फंक्शन में पढ़ चुके, शुरुआत में यह पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ना है 12th में भी पढ़ना है, तो किसी एक में तो पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि अब कैलकुलस में इसके बाद पढ़ना है कैलकुलस, और उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो देखिए अगर यह भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यह भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसका कंपोजिशन अगर फॉग डिफाइन कर रहा है तो फॉग, गॉफ डिफाइन कर रहा है तो गॉफ, जो डिफाइन करेगा वह भी डिफरेंशिएबल होगा। यह हम कंटिन्यूटी चैप्टर का जब ऑब्जेक्टिव बताए थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि उसका कंपोजिशन क्या होता है कि डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूटी जो फंक्शन, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों का कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह से हमने क्या जाना, सारे फंक्शन को देख लिए थे जो डिफरेंशिएबल थे जिस जिस पॉइंट पर। अब उनका जोड़ घटा गुना भागा अर्थात ऑपरेशन भी देख लिए कि डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा नंबर कंपोजिशन भी देख लिए कि डिफरेंशिएबल होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते ही नहीं हैं, तो उनको हम देख लेते हैं और किस पॉइंट पर नहीं होते हैं। देखिए हम जब हम पढ़ाए हुए थे, मैंने इसका जब थ्योरी पढ़ाए हुए थे डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें हम बताए थे जिस फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आएगा वहाँ क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, माने डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस पॉइंट पर जहाँ कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। तो हमने एक बताया हुआ था मॉडुलस फंक्शन, इसका कभी भी ग्राफ देखिएगा तो इस तरह से होता है, और यह पॉइंट जिस x के मान पर होगा, x अक्ष के जिस पॉइंट पर यह जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यह इस तरह से ग्राफ दे दिया गया है, तो यह पॉइंट पर क्या होगा, x बराबर यहाँ जो भी पॉइंट होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो मॉडुलस फंक्शन डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, माने जैसे कि ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह इसको बोल रहे थे कि अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको नहीं बोल सकते हैं कि अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट आएगा यह भी उसके डोमेन में ही होगा,
क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन आर होता है और आर के ये जिस पॉइंट पर यह कॉर्नर पॉइंट आएगा वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो वह देख लीजिएगा आप। तो यहाँ मॉडुलस फंक्शन अपने डोमेन में, पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उसके बाद हम जानते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन, स्मॉलेस्ट फंक्शन, देखिए ये सब जो हम फंक्शन लिखे हैं, ग्रेटेस्ट फंक्शन, स्मॉलेस्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और यह क्या लिखे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए इन सब का ग्राफ तो खुद ही मैंने डिसकंटिन्यूअस होता है, यह तो कंटिन्यूअस होते ही नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कहाँ होंगे? जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वह फंक्शन कंटिन्यूअस नेसेसरी होगा। तो यह कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? और कोई फंक्शन जैसे कि यहाँ मॉडुलस फंक्शन का देखेंगे तो यहाँ कंटिन्यूअस है लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उल्टा नेसेसरी नहीं है कि हर वक्त सही हो। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्टिव देख करके ही बता सकते हैं कि जैसे कि हमें याद कितना रखता है, इन सबों का डोमेन याद रखना है। अगर डोमेन से x बराबर दे दे उतना पर तो यह फंक्शन डायरेक्ट क्या करेंगे, कह देंगे कि डिफरेंशिएबल है। दूसरे नंबर में क्या देखेंगे कि दोनों फंक्शन का अगर गुना भागा करके दिया है तो तब पूछेगा कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, तब भी डिफरेंशिएबल बताएंगे। थर्ड नंबर में क्या देखना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसका कंपोजिशन दे रहा है, जैसे कि फॉग और गॉफ करके बताए हुए थे उस तरह से दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वह भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस तरह से ओवरऑल माने जैसे कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दे, पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन दे दे। बोले कि इसमें कौन सा फंक्शन है जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, चाहे अपने डोमेन के पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो उसमें क्या छंटेगा, मॉडुलस फंक्शन छंट जाएगा कि यह अपने माने जो डोमेन होता है उसमें किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यह तो है, तो यह डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है क्योंकि यह कंटिन्यूअस ही नहीं होता है। कंटिन्यूटी में हम खुद ही बताए हुए हैं कि ये जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, कंटिन्यूटी का जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए थे। तो चलिए इस तरह से हम जान गए कि डिफरेंशिबिलिटी के ऑब्जेक्टिव कहाँ से, माने उसका रेंज पूछने का तरीका यही होता है, किस तरह से पूछेगा और ऑब्जेक्टिव को हम देखते ही कैसे बना दें, माने आंसर बता दे कौन सा होगा। इसमें कॉलम उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं, केवल क्वेश्चन देखिए आंसर पर गोला कीजिए, इसी तरह से एग्जाम में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहेगा बार बार। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।